Hello students, I am teaching you subject maths. Now today we start a new chapter number 8 shapes. आज हम चैप्टर नंबर 8 shapes के बारे में पढ़ने वाले हैं. Now shapes are of two types. Now first is two-dimensional shapes and second is three-dimensional shapes. Here we will study the definition of both the shapes. शेप्स दो प्रकार के होते हैं, यानी दो टाइप के होते हैं. पहला टू डायमेंशनल शेप्स और दूसरा थ्री डायमेंशनल शेप्स. A shape with only two dimensions such as length and breadth and no thickness of two-dimensional shape. Square, circle, triangle, act are two-dimensional shapes. These are also called 2D objects shapes. ऐसे शेप्स जिनमें केवल दो डायमेंशंस होती है, लेंथ और ब्रेथ, और थिकनेस नहीं होती है, उनकी थिकनेस नहीं होती है, वह क्या कहलाते हैं? टू डायमेंशनल शेप कहलाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल सर्कल, स्क्वायर, ट्राइंगल, ये सभी क्या है? टू डायमेंशनल शेप्स है और इन्हें 2D ऑब्जेक्ट या शेप भी कहा जाता है. A shape with three dimensions such as length, breadth and height, like any object in the real world is called three-dimensional shape. ऐसे शेप्स जिनमें थ्री डायमेंशंस हो, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ऐसे ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं? थ्री डायमेंशनल शेप्स कहते हैं. एग्जाम्पल आर बॉडी इज थ्री डायमेंशनल. दीज आर also called 3D object shapes. फॉर एग्जाम्पल आर बॉडी यानी हमारा शरीर, ये क्या है? थ्री डायमेंशनल है और थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स को 3D ऑब्जेक्ट या शेप भी कहा जाता है. जैसे कि यहाँ पर एक टेबल आपको शो किया गया है. उस टेबल में जैसे कुछ शेप्स दिए हैं. जैसे पहला है पॉइंट की डायमेंशन क्या होंगी? 0. इसी तरह एक लाइन दी है, लाइन की डायमेंशन क्या है? 1. इसी तरह क्या है? एक स्क्वायर दिया है, स्क्वायर की डायमेंशन क्या है? 2. इसी तरह आपके पास है क्यूब की डायमेंशन क्या है? 3. सी द फॉलोइंग फिगर्स केयरफुली. इस टेबल में आपको कुछ 2D शेप्स और कुछ 3D शेप्स शो किए गए हैं. नाउ जैसे 2D शेप्स कौन कौन से हैं? तो 2D शेप्स कौन कौन से हैं? पहला जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल और सर्कल. इसी तरह 3D शेप्स कौन कौन से होंगे? क्यूबॉइड, कोन और स्फेयर. तो 2D शेप्स कौन कौन से हो गए? स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल और सर्कल. इसी तरह 3D शेप्स क्या है? क्यूबॉइड, कोन और स्फेयर. अदर 3D ऑब्जेक्ट्स या शेप्स कौन कौन से हैं? अदर 3D ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं? पिरामिड, डायमंड और सिलेंडर. डेली लाइफ रिलेटेड 3D ऑब्जेक्ट. डेली लाइफ से रिलेटेड कौन कौन से 3D ऑब्जेक्ट है? जैसे यहाँ पर आपको एक चार्ट शो किया गया है, उसमें 3D ऑब्जेक्ट्स आपको शो किए गए हैं. जैसे कप, आइसक्रीम, कैरेट, डाई, बॉल, ऑरेंज, बॉक्स, कोन, सिलेंडर, ये सब क्या है? 3D ऑब्जेक्ट्स हैं. तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा? शेप्स कितने टाइप्स के होते हैं? शेप 2 टाइप्स के होते हैं. नाउ फर्स्ट 2 डायमेंशनल शेप्स और नाउ सेकेंड इज 3 डायमेंशनल शेप्स. ऐसे शेप्स जिनमें केवल 2 डायमेंशन होती है, लेंथ और ब्रेथ, उनकी थिकनेस नहीं होती है, ऐसे शेप्स क्या कहलाते हैं? 2D शेप्स कहलाते हैं. सिमिलरली ऐसे शेप्स
जिनमें 3 डायमेंशंस होती हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, वह क्या कहलाते हैं? 3D शेप्स कहलाते हैं। और उन्हें क्या 3 डायमेंशनल शेप्स कहलाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? 3D शेप्स। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.1। एक्सरसाइज 8.1 में आपको दिया है कलर द 2D शेप्स ब्लू एंड 3D शेप्स ग्रीन। आपको कुछ शेप्स रिप्रेजेंट किए हैं, उनमें आपको जो 2D शेप्स हैं उनको कलर करना है ब्लू कलर, और इसी तरह जो 3D शेप्स हैं उनको ग्रीन कलर करना है। तो जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे शेप्स आपको रिप्रेजेंट किए हैं। तो नाउ जैसे फर्स्ट है आपके पास जैसे ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या होता है? 2D शेप है, तो 2D शेप में आप क्या करेंगे? ब्लू कलर। इसी तरह सर्कल, सर्कल भी क्या है? 2D शेप है, तो उसे ब्लू से कलर करेंगे। इसी तरह सिलेंडर, सिलेंडर क्या है? 3D शेप है, तो सिलेंडर को 3D शेप को आपको किससे कलर करना है? ग्रीन से, तो यहाँ पर ग्रीन से कलर करेंगे। इसी तरह बॉक्स दिया है, बॉक्स क्या है? 3D शेप है, उसको ग्रीन से कलर करेंगे। इसी तरह स्टार 3D शेप है, तो ग्रीन से। तो यहाँ पर जो शेप्स दिए हैं उनमें मैंने ब्लू कलर के लिए बी इंडिकेट किया है और इसी तरह ग्रीन कलर के लिए जी इंडिकेट किया है। तो जहाँ जिस शेप में आपको बी दिखाई दे रहा है, बी शो हो रहे हैं, उस शेप को आपको ब्लू से कलर करना है, और जहाँ आपको जी लिखा दिखाई दे रहा है उस शेप को आपको ग्रीन कलर से कलर करना है। तो यहाँ सभी शेप्स के मैंने किनको ब्लू से कलर कराना है और किनको ग्रीन से, उनके लिए बी और जी इंडिकेट किया है, उस अकॉर्डिंग आप इन्हें कलर करेंगे। नाउ नेक्स्ट है आपके पास फेसेस, एजेस और वर्टिसेस क्या होते हैं? द फ्लैट surfaces of 3-dimensional figures are called faces. जो भी 3 डायमेंशनल फिगर्स होते हैं उनके जो सरफेस होते हैं फ्लैट सरफेस, वह क्या कहलाते हैं? फेसेस कहलाते हैं। 2 faces of 3 डायमेंशनल फिगर्स मीट इन ए लाइन सेगमेंट कॉल्ड एन एज। टू फेसेस यानी 2 फेसेस 3 डायमेंशनल फिगर में 2 फेसेस जहाँ पर मीट करते हैं यानी मिलते हैं, वह लाइन सेगमेंट जिस पॉइंट पर मिलते हैं वह क्या कहलाता है? वह लाइन सेगमेंट क्या कहलाता है? एज कहलाता है। 2 और मोर एजेस मीट इन ए पॉइंट कोल्ड वर्टिसेस। और जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा एजेस मिलती हैं वह पॉइंट क्या कहलाता है? वर्टेक्स कहलाता है। जैसे कि आपको 2 शेप्स रिप्रेजेंट किए हैं, क्यूब और क्यूबिट। क्यूब में आपको दिया है वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होगा? जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा एजेस मिलती हैं वह पॉइंट क्या कहलाता है? वर्टेक्स कहलाता है। इसी तरह फेस क्या होगा? जो भी 3 डायमेंशनल फिगर्स हैं उनके फ्लैट सरफेस जो होते हैं वह क्या कहलाते हैं? फेसेस कहलाते हैं। इसी तरह एज क्या होता है? 3 डायमेंशनल फिगर्स में दो फेसेस जिस लाइन सेगमेंट के द्वारा मिलते हैं वह क्या कहलाती है? एज कहलाती है। तो यहाँ पर आपको शो किया गया है वर्टेक्स, फेस और एज। क्यूब और क्यूबॉइड के लिए नेक्स्ट है आपके पास कोन। कोन में क्या होता है? कोन में 2 सरफेस होते हैं, एक तो फ्लैट सरफेस और दूसरा कर्व्ड सरफेस। फ्लैट सरफेस आपको रिप्रेजेंट किया है, जो कोन का बॉटम वाला जो पार्ट है वह क्या कहलाएगा? फ्लैट सरफेस। इसी तरह जो कर्व फॉर्म में है वह क्या कहलाएगा? कर्व फेस। और वर्टेक्स जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा फेसेस 2 या 2 से ज़्यादा एजेस मिलती हैं वह पॉइंट क्या कहलाता है? वर्टेक्स कहलाता है। तो वर्टेक्स आपको शो किया है। इसी तरह एज बताया। नाउ नेक्स्ट है आपके पास सिलेंडर। सिलेंडर के लिए एजेस फ्लैट सरफेस, फ्लैट फेस और फ्लैट फेस। यानी सिलेंडर में कितने फ्लैट फेस होते हैं? 2।
कर्व फेस कितना होता है 1 और एजेस होंगी 2। इसी तरह स्पेयर क्या है, स्पेयर टोटली कर्व फेस होता है। नाउ नेक्स्ट है आपके पास ट्रायंगुलर पिरामिड। ट्रायंगुलर पिरामिड में क्या है, एज, फ्लैट फेस और वर्टेक्स। इसी तरह स्क्वायर पिरामिड में आपको बताया दिखाया शो किया गया है। स्क्वायर पिरामिड में जो बॉटम वाला सरफेस है वह क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। इसी तरह एज, वर्टेक्स, फेस और वर्टेक्स शो किया गया है। नाउ नेक्स्ट है आपके पास एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज 8.2 में क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, सर्कल द ऑब्जेक्ट दैट बेस्ट फिट्स द डिस्क्रिप्शन। नाउ फर्स्ट 6 फेसेस, 12 एजेस और 8 वर्टिसेस। तो आपको 3 शेप्स दिए हैं, 3 शेप्स में आपको सेलेक्ट करना है जिसकी 6 फेसेस हो, 12 एजेस हो और 8 वर्टेक्सेस हो। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3D शेप्स की होती है। तो हमने फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया, ए वाला, यानी ए को आपको क्या करना है, सर्कल करना है। नाउ नेक्स्ट है आपके पास 5 फेसेस, 8 एजेस और 5 वर्टेक्सेस। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, सी वाला आपको सर्कल करना है, ट्रायंगुलर पिरामिड। इसी तरह नेक्स्ट है आपके पास 6 फेसेस, 12 एजेस और 8 वर्टिसेस। इसके लिए ए वाला ऑप्शन, इसके लिए बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो बी वाले ऑप्शन को आपको सर्कल करना है। इसी तरह नेक्स्ट है आपके पास 5 फेसेस, 9 एजेस और 6 वर्टिसेस। इसके लिए ए वाला ऑप्शन होगा, तो ए वाले ऑप्शन को आपको सर्कल करना है। इसी तरह नेक्स्ट है आपके पास 5 फेसेस, 8 एजेस और 5 वर्टिसेस। इसके लिए बी वाला ऑप्शन होगा, इसको बी वाले का ऑप्शन को आपको सर्कल करना है। नाउ नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, राइट द नेम ऑफ ईच शेप आल्सो फाइंड द नंबर ऑफ फेसेस, एजेस एंड वर्टेक्सेस। आपको जो शेप दिया है उसका नेम आपको राइट करना है और आपको इसके फेसेस, नंबर ऑफ फेसेस, एजेस और वर्टिसेस फाइंड करने हैं। नाउ शेप ए है आपके पास, ए कौन सा शेप है, ट्रायंगल पिरामिड। तो ट्रायंगल पिरामिड के लिए फेसेस कितने होंगे 4। इसी तरह एजेस कितनी होंगी 6 और वर्टिसेस कितने होंगे 4। तो फेसेस हो जाएगा 4, एजेस 6 और वर्टिसेस 4। नाउ नेक्स्ट शेप बी कौन सा शेप है, क्यूब। तो क्यूब के लिए फेसेस कितने होते हैं 6, एजेस कितनी होती है 12 और वर्टिसेस कितने होंगे 8। इसी तरह नेक्स्ट है आपके पास शेप सी कौन सा शेप है, पेंटागोनल पिरामिड। पेंटागोनल पिरामिड के लिए फेसेस कितने होंगे 6, एजेस कितने होंगे 10 और वर्टिसेस कितने हैं 6। इसी तरह नेक्स्ट शेप डी कौन सा है, शेप डी है आपके पास स्क्वायर बेस पिरामिड। स्क्वायर बेस पिरामिड के लिए फेसेस कितने होंगे 5, एजेस कितना है 8 और वर्टिसेस कितने होंगे 5। तो यहाँ पर हमने जो भी शेप्स आपको दिए हैं उनके नंबर ऑफ फेसेस, एजेस और वर्टिसेस फाइंड आउट किया। तो यहाँ पर तो इस चैप्टर में हमने शेप्स के बारे में पढ़ा, शेप्स क्या कितने टाइप के होते हैं और उनकी क्या डेफिनेशंस है और कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं। ओके, थैंक यू।